उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री को आखिर सच बोलना पड़ा। ऐसी कौन सी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चंदन रामदास को हुई कि उन्होंने सारी सच्चाई जनता के सामने रख दी। धामी के मंत्री को ऐसा कौन सा मंत्र मिला कि उन्होंने सच बताना ही सबसे बेहतर समझा। एक तरफ जब सरकार तमाम दावे कर रही हो विकास के, 2025 तक राज्य को विकसित बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन हकीकत चंदन रामदास ने अपने शब्दों में बयां कर दी। वास्तव में सबसे ज़्यादा पलायन पौड़ी जनपद में है। 500 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पूरे गांव के गांव बंजर हैं, जिनके वहां ताले लटके हुए हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनपद पौड़ी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जनपद है, कमिश्नरी है। वहां विकास के नए आयाम करने पड़ेंगे, रोजगार के संसाधन जुटाने पड़ेंगे। वहां पर्यटन के क्षेत्र में कडोलिया जैसे बहुत सुंदर स्थान हैं और ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मैंने वहां का निरीक्षण किया, मैंने देखा, और कोशिश होगी कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ के जवानी को जब तक हम पहाड़ में नहीं रोकेंगे और तब तक ये पलायन का दंश रुकने वाला नहीं है। इसके लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है। इसका प्रयास हमको करना पड़ेगा। चंदन रामदास समाज कल्याण और परिवहन मंत्री भी हैं। इसके अलावा वो पिथौरागढ़ और पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। इसीलिए बतौर प्रभारी मंत्री उन्होंने पौड़ी में पलायन की हकीकत बताई, पौड़ी में विकास के पिछड़ने की हकीकत बताई। तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों और मौजूदा मुख्यमंत्री के दावों का ढोल फोड़ दिया। चंदन रामदास ने साफ साफ बयां कर दिया कि पर्यटन के क्षेत्र में भी पौड़ी में कुछ नहीं हुआ, जबकि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं। धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, लेकिन चंदन रामदास को लगता है कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ही कुछ नहीं हुआ। तो इससे ये साफ है कि विकास की जो गाथा उत्तराखंड सरकार अपने आप में गा रही है, वो विकास धरातल पर कहीं नहीं है। जो मैंने आकलन किया उस हिसाब से वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत विषम है, और उस भौगोलिक विषम स्थिति के कारण मैंने भी वहाँ देखा रोडों की स्थिति बहुत जर्जर है। बड़ी बड़ी योजनाएं, भले ही 22 पेयजल योजनाएं बन रही हैं, अरबों की पेयजल योजनाएं बन रही, मगर आज भी पौड़ी पानी के लिए दिक्कत का विषय है। वहाँ जो स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा जिला चिकित्सालय है, स्वास्थ्य विभाग के जिला चिकित्सालय पीपीपी मोड में है, और वहाँ रिफर सेंटर बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज बना है श्रीनगर में, उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसलिए अभी भी वहाँ बहुत कुछ समन्वित विकास करने की आवश्यकता है। धामी के ये मंत्री का कबूलनामा बताता है कि पौड़ी के साथ और उत्तराखंड के साथ किस तरीके से छलावा हुआ है। अविभाजित उत्तर प्रदेश में पौड़ी से मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा, उसके बाद त्रिवेंद्र रावत अभी 2021 तक मुख्यमंत्री थे। बीच में तीरथ रावत का भी मुख्यमंत्री बनने का चांस आया। उससे पहले निशंक भी मुख्यमंत्री रहे हैं, खंडूरी रहे हैं, विजय बहुगुणा रहे हैं, पौड़ी जिले का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अब धामी मुख्यमंत्री के साथ साथ पेयजल मंत्री भी हैं, लेकिन उनके ही मंत्री कह रहे हैं कि पौड़ी में पानी की भारी किल्लत है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने क्या किया, यह भी अब सवाल है। धन सिंह रावत भी बड़े बड़े मंत्रालय तो संभाल रहे हैं, लेकिन उनका ही स्वास्थ्य विभाग पीपीपी मोड पर चल रहा है, ये खुद उनके मंत्री कह रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के नाम पर उत्तराखंड के साथ किस तरीके से धोखा अब तक होता आ रहा है। 22 साल का हो गया है उत्तराखंड, लेकिन जमीन पर काम दिखते नहीं, और मंत्री खुद इस बात को अगर